अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। तो फ़याली अलैहिस्सलाम मदद मोमिनीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद मुतआल आपको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे। चंद एक चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना चाहते हैं। आजकल हर घर में जो सबसे ज़्यादा मसला है कि वो रोज़ी और रिज़्क़ का मसला है। लोगों के हालात बहुत परेशान कुन हैं। लोग रिज़्क़ की वजह से बहुत परेशान हैं और जिनके पास रिज़्क़ है वो इस वजह से परेशान है कि रोज़ी में बरकत नहीं है। तो उसके लिए चंद एक अमाल हैं, वो हम आपके सामने ज़िक्र करते हैं। कोशिश कीजिएगा इनको अपनी ज़िंदगी में आप लागू करें तो खुदावंद मुतआल बिहक़्क़ि चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आपकी परेशानियों को आसान फरमाएगा। सबसे पहले जो है कि नेमत जो भी कोई अल्लाह पाक आपको देता है तो उस पर सबसे पहले उस खालिक लम जज़ल का शुक्र अदा करें। जो कि मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जब भी अल्लाह की तरफ से कोई नया लिबास पहनते थे तो वो सजदा शुक्र अदा करते थे। जब कोई अल्लाह की नेमत खाते थे तो सजदा शुक्र अदा करते थे। यानी कि शुक्र करना एक ऐसी नेमत है कि जिससे आपके रोज़ी और रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा तकवा, ख़ुद को वाजिबात का पाबंद बनाएं, परहेज़गारी इख्तियार करें और हराम कामों से ख़ुद को बचाएं। इससे आपके रोज़ी और रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा होगा। तीसरा है सिला रहमी करना। सिला रहमी करें अपने साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने अज़ीज़ दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, अपनी औलाद के साथ। उनको दीन मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सिखाएं और उनके साथ सिला रहमी करें। खुदा ताला आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत और इजाफ़ा करेगा। 4 नंबर पे है कि सुबह सवेरे काम की तलाश में निकलें। सुबह जागना जो है ये भी बहुत ज़्यादा सवाब है। और सुबह के वक्त जैसे कि रिवायात में मिलता है कि सुबह के वक्त जो फरिश्ते हैं वो आसमान से रिज़्क़ लेकर लोगों की ज़मीन पे उतरते हैं। तो सुबह के वक्त जागना और अपने रोज़ी और रिज़्क़ की तलाश में जाना। जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद सरकार ने फरमाया कि कव्वे से सीखें, जो कि सुबह बहुत जल्दी उठकर अपने रिज़्क़ की तलाश में जाता है। और नंबर 5 है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जाएं। अगर नहीं जा सकते, इतने अखराजात आपके पास नहीं हैं, असबाब नहीं हैं, तो कम से कम ज़ियारत की दुआ मांगें कि ऐ मालिक लम जज़ल हमें ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। इससे आपके रिज़्क़ और रोज़ी में बेपनाह इजाफ़ा होगा। और नंबर 6 वालिदैन की खिदमत करें। अगर ज़िंदगी में मौजूद हैं तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। वालिदैन की खिदमत करें, उनके साथ सिला रहमी करें। और अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों पे जाया करें, उनकी कब्रों पे फातिहा की तिलावत किया करें, उनके लिए दुआ करें। वालिदैन वो वाहिद रिश्ता है, याद रखिएगा, कि जो कब्र में भी औलाद के लिए दुआ करते हैं। और नंबर 7 पे है अमानतदारी करें। रिज़्क़ बढ़ेगा इससे आपका। अमानतदारी करें, लोग आपको कोई अमानत दें तो उस अमानत में ख़यानत मत करें। नंबर 8 है नमाज शब पढ़ें। नमाज शब पढ़ेंगे, इससे आपके रोज़ी और रिज़्क़ में इंशाअल्लाह बेपनाह इजाफ़ा होगा। और नंबर 9 है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। फ़लसफ़ा इस्तिग़फ़ार को समझें। मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो बहुत ज़्यादा रोज़ी और रिज़्क़ के वसीले के हवाले से बताया है उसमें से एक फ़लसफ़ा इस्तिग़फ़ार है। कम अज़ कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मरतबा दिन में आप तिलावत करें। इस्तिग़फ़ार चलते फिरते किसी वक्त भी आप इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं। और नंबर 10 है सदका देना। जो अल्लाह ने आपको माल दिया हुआ है, रिज़्क़ दिया हुआ है, उसमें से कुछ ना कुछ सदका दिया करें। ये आपकी जान की हिफाजत के लिए होगा, ये आपको आपके रोज़ी और रिज़्क़ में इससे इजाफ़ा होगा। और नंबर 11 है खाना खाने से पहले वज़ू करना। इसकी बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में रिवायात हैं कि खाना खाने से पहले अगर आप वज़ू करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रोज़ी और रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा फरमाएगा और आपके रिज़्क़ में बरकत डाल देगा। नंबर 12 है कि शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला का हर नेमत पे उसका शुक्र अदा करो। और
پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 13 کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے اگر وہ غریب ہیں تو ان کے کھانے کا خیال کریں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، آپ کے پڑوسیوں کو آپ سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ نمبر 14 ہے نیکی کرنا۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کو کوئی غریب ملتا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کو پورا کر دیں، اگر کھانا دے سکتے ہیں تو کھانا کھلا دیں۔ راستے میں جا رہے ہیں، کہیں کانٹے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو سائڈ پہ کر دیں کہ اللہ کے لوگ نماز کے لیے یہاں سے جائیں گے یا کسی اچھے کام کے لیے جائیں گے تو کسی کے پاؤں میں نہ لگ جائے۔ اگر راستے میں پتھر پڑے ہیں تو مطلب صفائی کا اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے روزی اور رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور سب سے آخری جو ہے وہ ہے اخلاق سے گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے اور اخلاق سے گفتگو کریں، اچھے طریقے سے بولیں، لوگوں کو لگے کہ یہ محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ گفتگو کریں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو یقین کامل رکھیں کہ آپ کے انشاءاللہ رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے رزق میں خالق لم یزل ضرور برکت بھی ڈالے گا۔ ہماری ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن نشین کر لیں، کہیں پہ لکھ لیں اور ان کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں۔ ہو سکے تو ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیے گا۔ دعائے خلاق عالم آپ کو، ہم سب کو سیرت معصومین علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے واجبات پہ سختی سے عمل کرنے کی توفیقات عطا فرمائے، اور یہ جو ہم نے اعمال بتائے ہیں ان پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔